इस वीडियो में हम लोग जेईई 2025 का 24 जनवरी का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है फिजिक्स का, उसको एनालाइज करेंगे। एट द सेम टाइम जो 3 बेस्ट प्रॉब्लम्स होगा इस सेशन का, उसको भी डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स ये जो मेरा एनालिसिस है वो मेमोरी बेस्ड है। तो अगर मैं एंटायर पेपर की बात करूं तो एंटायर पेपर इजी टू मॉडरेट था, जस्ट लाइक यूजुअल जो जेईई पेपर होता है फिजिक्स का वैसा ही था, और स्कोरिंग था। डेफिनेटली इसमें मैं जो 3 बेस्ट प्रॉब्लम्स है इस सेशन का उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, और इसमें डेटा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है, बट ऑफ कोर्स जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो सेम ही रहेगा। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम की। तो जो पहला प्रॉब्लम है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, राइट। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी हम बात करें तो उसमें क्या दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास वेलोसिटी है एक्स के डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो उसका सर्टेन वेलोसिटी है v नॉट, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो लैम्डा नॉट दिया हुआ है, राइट। सो बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि जो लैम्डा नॉट है वो कितना होगा, h/m v नॉट होगा, राइट। ठीक है ना। अब क्या इसमें कह रहा है कि इस यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है, तो आप एक्स आप ऐसा कह सकते हो। तो ये जो वेलोसिटी वी नॉट है ये एक्स के लॉन्ग था, ये वाई है, ये जेड है। तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है, ठीक है। ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, राइट। सो क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इंट्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, एक एडिशनल फोर्स लगेगा, राइट। उस एडिशनल फोर्स की वजह से कुछ एक्सेलरेशन आएगा, उस एक्सेलरेशन की वजह से एक एडिशनल वेलोसिटी आएगा। तो अब जो नया डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा वो कितना होगा, h/mv, राइट। और इस v को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो v मेरा होगा u+at, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक कांस्टेंट है ई नॉट, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, u, आप यहाँ पे v नॉट जो इनिशियल इसका वेलोसिटी था विच वाज v नॉट i कैप, और एक्सेलरेशन आप क्या लिखोगे, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस पर फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव जेड की तरफ काम करेगा। सो प्लस ई टाइम्स ई नॉट, और मास दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का m, और ये पॉजिटिव के कैप के डायरेक्शन में काम करेगा। तो ऑफकोर्स जो v का अगर मॉडुलस की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, v नॉट स्क्वायर प्लस ई नॉट बाय m इसका होल स्क्वायर, क्योंकि दो अलग अलग डायरेक्शन में, ये आई कैप में, के कैप में है। अब v नॉट को आप यहाँ से रख सकते हो h/m लैम्डा नॉट, राइट। यहाँ से आप रख सकते हो ये वैल्यू। सो ई नॉट बाय एम इसका होल स्क्वायर उठंडा। अच्छा यहाँ पे t छूट गया, राइट, यहाँ पे t भी हो जाएगा, यहाँ पे t रख दो, यहाँ पर है ना, इस जगह t रख दो। सो ये वैल्यू, अब ये वैल्यू को आप यहाँ पे रख दो, इस जगह रख दो। सो h/m h/m लैम्डा नॉट होल स्क्वायर, है ना, प्लस ई नॉट t, यहाँ पे t मेरा टाइम हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा उसका वैल्यू क्या होगा, राइट। तो ये वैल्यू आप रख दोगे तो यहाँ पे फर्दर ये और सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो ये m और ये जो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h/लैम्डा नॉट होल स्क्वायर प्लस ई नॉट t इसका होल स्क्वायर। आप इस वहाँ पे h को भी एलिमिनेट कर सकते हो, इन दैट केस ये कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगा, और यही कुछ ऑप्शन में है भी, जो ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन, उसमें एक ऑप्शन ये भी है, राइट। ठीक है, अभी हम लोग ऑप्शन पे ज़्यादा कॉन्शियस नहीं हो रहे क्योंकि ऑफकोर्स जो भी है ये मेमोरी बेस्ड है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो थोड़ा सा इसमें ये सोचना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इंट्रोडक्शन की वजह से जो होगा वो जो एडिशनल वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, और फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो डेफिनेशन में आप रख दोगे तो इस फॉर्म में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब जो दूसरा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये फ्लक्स पे बेस्ड है। तो इसमें क्या है कि बेसिकली एक स्क्वायर सरफेस है, राइट, ऐसा स्क्वायर सरफेस है, और इसका साइड लेंथ l दिया हुआ है। इसके सेंटर से l/2 डिस्टेंस पे एक पॉजिटिव चार्ज प्लस q है, ठीक है। और इसको आप 4 स्मॉल स्क्वायर सेक्शन में बांट सकते हो, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसका पे शेड किया गया है, शेड करके ये पूछा गया, और यहाँ पे ट्रायंगुलर पार्ट है,
पूछा गया ये जो शेडेड पार्ट है इससे कितना फ्लक्स पास करेगा। तो आप देखो ठीक से, आप यहाँ पर एक इमेजिन कर सकते हो, एक क्यूब बन जाएगा, राइट। तो बेसिकली ये जो चार्ज होगा इस क्यूब के सेंटर पे होगा, आपने ऐसा प्रॉब्लम बनाया भी होगा पहले, राइट। सो बेसिकली ये जो चार्ज उस क्यूब के सेंटर पे होगा, तो इस फेस से हमें पता है कितना फ्लक्स पास करेगा। तो अगर हम 5 फेस की बात करें तो कितना हो जाएगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो पूछा ये गया है क्वेश्चन में कि ये जो शेडेड पार्ट है यहाँ से कितना फ्लक्स पास करेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एंटायर फेस से हमें पता है कि Q/6 एप्सिलॉन नॉट होता है, फ्लक्स पास करता है। अब देखो ठीक से आप इस एंटायर फेस को ना, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पार्ट भी है, तो क्यों ना हम इसको ट्रायंगुलर पार्ट में डिवाइड कर दें। तो कितना ट्रायंगुलर पार्ट हो जाएगा, जहाँ पे 4 स्क्वायर है तो हर एक स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग 2 ट्रायंगल पार्ट बनना, तो टोटल 8 ट्रायंगुलर पार्ट है, राइट। और आप ट्रायंगल के टर्म में बात करोगे तो कितना ट्रायंगल हो जाएगा, 1 2, यहाँ पे 2 ट्रायंगल, यहाँ पे 2 ट्रायंगल, यहाँ पे 1, तो टोटल 5 ट्रायंगल से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 8 ट्रायंगल से मेरे पास, यूनिटरी मेथड आप लगा दो सिंपली, 8 ट्रायंगल से मेरे पास Q/6 एप्सिलॉन नॉट पास हो रहा है फ्लक्स, तो 5 ट्रायंगल से कितना पास होगा, तो Q/48 एप्सिलॉन नॉट इंटू 5, राइट, सिंपल। तो ये वन ऑफ द ऑप्शन होगा इसमें जिसको आपको मार्क करना था, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बट फिर भी थोड़ा सा सोचना था, ये जो ट्रायंगुलर वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा सोचना था कि उसमें कैसे हम लोग अप्रोच करें, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन हो गया। और थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इसमें क्या है, एक वाटर बबल है जो कि 20 सेंटीमीटर के डेप्थ पे है ना, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर के डेप्थ पे है, और ये जो बबल है इसका रेडियस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि बबल के अंदर जो इनर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 2100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ज़्यादा है। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ का जो अंदर का प्रेशर होगा, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, इस बबल के अंदर, है ना, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो यहाँ पर होगा, सरफेस पे होगा, है ना, यहाँ से 20 सेंटीमीटर के नीचे डेप्थ पे ये बबल प्रेजेंट है। तो डिफरेंस क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि जो PI है, जो इसके अंदर का प्रेशर है, और माइनस P एटमॉस्फेरिक, इसका डिफरेंस दिया हुआ है 2100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पूछा गया कि जो सरफेस टेंशन होगा उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सो आप देखो ठीक से, आप जो लिखते हो, जैसे ये अंदर का प्रेशर है, ये आउटसाइड का प्रेशर होगा ना, ये P आउटसाइड होगा। और यहाँ पर एक और चीज़ है, ये जो रेडियस है ये 20 सेंटीमीटर, उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा जम्पशन आपको लेके चलना होगा कि ये जो बबल है इसका साइज़ बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू जो इसका डेप्थ आप कह लो उसके रिस्पेक्ट में, सो दैट आप ऐसा बोलोगे कि इसके चारों तरफ जो प्रेशर होगा ना वो ऑलमोस्ट सेम होगा, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा इसका। जो भी आप समझ रहे हो ना, जो यहाँ जो बबल की वजह से जो डेप्थ होगा उसमें जो वेरिएशन हो रहा है हाइट की वजह से, उसको आपको इग्नोर कर देना, राइट। बस इसके चारों तरफ प्रेशर का वो सेम ही लेना है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, इस बबल के लिए आप क्या बोलोगे कि जो P इनसाइड होगा माइनस P आउटसाइड, वो कितना हो जाएगा 2T/R, और जो P आउटसाइड उसको आप क्या लिखोगे, P आउटसाइड को आप लिखोगे P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H ρg, है ना, ये हो जाएगा ना। यहाँ से डेप्थ आप लिखो तो एटमॉस्फेरिक प्लस H ρg ये लगा दोगे, यहाँ पर ये 2T/R हो गया। सो यहाँ पे आपको ये वैल्यू दिया हुआ है, ये जो डिफरेंस है ये दिया हुआ है, तो PI माइनस P एटमॉस्फेरिक कितना हो जाएगा, ये होगा 2T/R प्लस H ρ वाटर इंटू G हो जाएगा, राइट। अब ये वैल्यू 2100 हो गया, राइट। 2R का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 10⁻2 कर लोगे आप, इंटू T कर लो, और H मेरा 20 से 0.2 इंटू 1000 इंटू 10 कर लो आप, राइट। सो ये 2000 हो जाएगा, इधर आके ये 100 बनाएगा, सो 100 वुड बी, और ये ऊपर जाएगा तो 200 हो जाएगा T। तो T का वैल्यू यहाँ से 0.5 है ना, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी ऑप्शन होगा उसको आप मार्क कर दोगे। तो ये 3 बेस्ट क्वेश्चन था मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर का। ऐसे ओवरऑल जो पेपर था वो आसान ही था, पर डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस दिया जाता है जो रिलेटिव टफ होता है दूसरे क्वेश्चन से, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे अगले शिफ्ट के प्रॉब्लम से। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।